मेरी पत्नी सांवली है, इसलिए मेरी माँ ने मुझे पहले ही कह दिया है कि मेरी पत्नी को मेरी छोटी बहन के कमरे में सुबह नहीं जाना चाहिए। मेरी छोटी बहन 6 महीने की गर्भवती है। मेरी माँ मेरी छोटी बहन को अपने पास ले आई है ताकि उसकी इस स्थिति में अच्छे से देखभाल हो सके। मैं उस सुबह अपनी छोटी बहन के चिल्लाने की आवाज सुनकर उठा। मैं जल्दी से अपनी बहन के कमरे में गया। मैंने सोचा कि बहन को फिर कोई परेशानी तो नहीं हुई। मैं कमरे में गया और देखा कि मेरी छोटी बहन मेरी पत्नी से कह रही है, मैंने तुमसे कहा था कि सुबह मेरे कमरे में मत आना। सुबह उठकर तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो मुझे बुरा लगता है। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा, तुम्हारे कमरे में आई है तो क्या हुआ? इसके अलावा मेरी पत्नी के चेहरे पर ऐसा क्या है जिसे देखकर तुम्हारा मूड खराब हो जाता है? छोटी बहन बिना कुछ बोले चुप हो जाती है। तब माँ दूसरे कमरे से आई और बोली, सुबह उठकर अलक्ष्मी का मुंह देखने पर किसका मूड अच्छा हो सकता है? मेरी बेटी को कुछ दिनों में बच्चा होगा। बच्चा होने से पहले मेरी बेटी जिसका चेहरा बार बार देखेगी, बच्चा उसी के जैसा दिखेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी तुम्हारी पत्नी की तरह बने। दुनिया में सभी लोग तुम्हारी तरह उतने मूर्ख नहीं है कि वो किसी सांवली लड़की से शादी करे। मैंने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा और अपनी बहन की ओर देखा और कहा, मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वो इन अंधविश्वासों को मानती है, लेकिन तुमने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है, क्या तुमको इन बातों पर विश्वास करना है? जब मैं ये कहकर अपने कमरे में आया तो मेरी पत्नी ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और कहा, क्या मैं आज दोपहर खाना बनाऊं? उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जिस लड़की का मेरी माँ और बहन ने कुछ समय पहले इतना अपमान किया, उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान है। हो सकता है कि वो इतनी परेशानी में पड़कर झूठी मुस्कान के साथ अभिनय कर रही हो। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरे माँ और बहन के साथ बहुत परेशानी में पड़ गई है ना? पत्नी हंसी और बोली, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत लंबे समय से इन सब चीजों की आदी हूँ। मैं हैरान हुआ और कहा, मतलब? मेरी पत्नी ने तब कहा, मैं आपको 3 छोटी छोटी घटनाएं बताती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तो हर किसी की तरह मैं भी ड्रेसअप करना चाहती थी। तो पहले फागुन के दिन मैंने भी सभी की तरह साड़ी पहनी थी। हर किसी की तरह मैं भी सजी थी। जब मैं बाहर जाने के लिए घर से निकली तो बगल की मौसी ने मुझे देखा और कहा, तू कितना भी मेकअप कर ले, काला कौवा कभी सफेद हिरन नहीं हो सकता। उस दिन के बाद मैं कभी भी ड्रेसअप नहीं करना चाहती थी, क्योंकि काली लड़कियों को ड्रेसअप करने की जरूरत नहीं होती। एक बार मैं कुछ सहेलियों के साथ एक रेस्टोरेंट में गई। मैं भी सेल्फी लेना चाहती थी। जब मेरी सहेलियां सेल्फी ले रही थी तब मेरी एक सहेली ने मुझसे कहा, अगर तुम सेल्फी के अंदर रहोगी तो पूरी सेल्फी बर्बाद हो जाएगी। मैं फिर कभी सेल्फी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि सांवली लड़कियों को सेल्फी लेने की जरूरत नहीं होती। मेरे अपनी माँ ने कहा, मैंने इस बदकिस्मत लड़की को जन्म देकर गलती की। ये बदकिस्मत लड़की नहीं मरेगी। मेरे अपने पिता ने कहा, इस बदकिस्मत को मेरी आंखों के सामने मत आने दो। जहाँ मेरी अपनी जन्मदात्री माँ मुझे अलक्ष्मी कह सकती है, वहाँ कोई दूसरे की माँ मुझे अलक्ष्मी कहे तो मुझे खराब क्यों लगेगा? जहाँ मेरे जन्मदाता पिता मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, अगर तुम्हारी बहन मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती है तो मुझे परेशानी नहीं हो सकती। ये कहकर मेरी पत्नी ने अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी मुस्कान थी। मुझे एहसास हुआ कि इस मुस्कुराहट के पीछे काफी दर्द छुपा है। करीब 1.5 महीने बाद मेरी बहन की हालत अचानक बिगड़ गई। हम डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर कहते हैं कि उसको अभी सिजेरियन सेक्शन करवाना है, नहीं तो बच्चे को नुकसान होगा। डॉक्टर ने मेरी बहन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से तुरंत पहले ओ नेगेटिव खून लाने के लिए कहा। जब हम उस डोनर को बुलाते हैं जिससे हमने पहले खून के लिए बात की थी, तो वो कहता है, हमने उसे पहले क्यों नहीं बताया, वो इस समय ढाका से बाहर है। जब हम सभी ओ नेगेटिव ब्लड के लिए भाग रहे थे तो मेरी पत्नी ने मुझे घर से बुलाया और कहा कि ब्लड की चिंता ना करें, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। वो अब हॉस्पिटल आ रही हैं। मैं फोन छोड़कर माँ के पास गया। मेरी माँ भगवान को पुकार रही थी और रो रही थी। मैंने अपनी माँ के बगल में बैठते हुए कहा, माँ, डोनर मिल गया है, लेकिन समस्या ये है कि आदमी काला है। क्या किसी सांवले व्यक्ति का शरीर से खून लेना चाहिए? क्या होगा अगर बच्चा बाद में काला हुआ? मेरी माँ ने गुस्से से मेरी ओर देखा और कहा, काले और गोरे लोगों के खून में क्या अंतर है? जैसे गोरे लोग का खून लाल होता है, वैसे ही काले लोगों का खून भी लाल ही है। इसके अलावा तुमसे किसने कहा कि अगर तुम किसी काले या सांवले व्यक्ति के शरीर से खून निकालोगे तो तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा काला हो जाएगा? मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी माँ के सामने से चला गया।
अगली सुबह मैंने देखा कि मेरी भांजी मेरी माँ की गोद में बैठी है। मेरी बहन मेरी बगल में बिस्तर पर पड़ी है। मैंने मुस्कुराकर माँ से कहा, अच्छा माँ, अगर खून में गोरा और काला नहीं है तो त्वचा इतनी अलग क्यों है माँ? काले लोगों का खून शरीर में लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप काले लोगों के चेहरा देखते हैं तो मूड क्यों खराब हो जाता है? माँ, कभी त्वचा को देखकर लोगों पर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि त्वचा के अंदर के व्यक्ति को देखना चाहिए। तुम्हारी तमाम बेइज्जती के बाद भी मेरी पत्नी के मन में कोई क्रोध नहीं आया, बल्कि अपनी ही देह के खून से मेरी बहन को बचा लिया। मेरी माँ मेरी बात सुनकर चुप हो जाती है। फिर मैंने बगल में पड़ी अपनी छोटी बहन से कहा, अगर तुम उस इंसान का सम्मान नहीं कर सकते हो जिसने इतने अपमान सहकर तुमको बचाने में मदद की, तो उसका अपमान कभी ना करना बहन। अचानक मैंने देखा कि मेरी पत्नी दरवाजे के पास खड़ी है। मेरी छोटी बहन ने मेरी पत्नी की ओर देखा और कहा, भाभी, तुम दूर क्यों खड़ी हो? करीब आओ और मेरे बेटे को अपनी बाहों में लो। और सुनो, मेरे बेटे का नामकरण तुम्हें ही करना होगा। बच्चे को गोद में लेते ही मेरी पत्नी रो पड़ी। मेरी पत्नी को रोते देख मेरी माँ और बहन भी रो पड़ी। मैं रोते हुए माँ और बेटी के पूर्ण मिलन पर बिना रुके कैबिन से बाहर चला गया। अनजाने में मेरी आंखों में आंसू की एक बूंद जमा हो गई है।